जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मैं दमन सिंह बौद्ध, आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आज खैर विधानसभा में मौजूद हैं, एएसपी के कार्यालय पे मौजूद हैं। यहाँ पर नीतीश चौटाला जी को आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने उतारा है यहाँ से मैदान में, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पर, किन जो बातों पर काम करेंगे ये, और ये विधायक बनते हैं तो क्या काम करेंगे। पहले बीजेपी के यहाँ पर विधायक थे, उनका अब वो सांसद बन चुके हैं वो आतस के, मगर उनसे जनता खुश। जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और इन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार भी कर रहे हैं, और इनसे भी जानेंगे क्या स्थिति बनी हुई है। वोटर को समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं या अभी प्रयास ही चल रहा है, जानेंगे इनसे ही। भैया जी, आपका स्वागत है आरबीसी इंडिया टीवी में। आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या वोटर आपको तरफ आ रहा है या कहीं भूल हो रही है उनके पर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और अपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके आज खैर विधानसभा के अंदर एक प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ भेजा है। और मैं बता दूं, यहाँ का माहौल जो है, हम गाँव-गाँव गए थे। सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोगों की कि गांव-गांव के अंदर सिर्फ जो विकास हुआ है सत्ता का, वो सिर्फ कागजों में हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ। और आप देख रहे होंगे, मैं बता दूं, एक बुजुर्ग जो है विधवा पेंशन से परेशान होंगे, विधवा पेंशन तक नहीं मिल रही लोगों की, महिलाओं के लिए, और युवा बेरोजगार है। और गाँव-गाँव में गया, बच्चों का शिक्षा नहीं है, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी है और सरकारी स्कूल सब बेकार कर दिए हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा का, हम शिक्षा पे काम करेंगे। आप विधायक बनते हो यहाँ से खैर विधानसभा से, तो आपके क्या रहेंगे? आप बीजेपी के सांसद थे, उनसे नाराज हैं, आप कुछ हटके काम करेंगे या उन जैसा ही काम करोगे? सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है शिक्षा, और प्लस किसान की जो समस्या है उस पर काम करना, और जो हमारी बुजुर्ग जो विधवा महिला हैं उनकी पेंशन बनवाने का काम सबसे पहले हम करेंगे, और जो मजदूर लोग हैं उनके लिए भी हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। यही वादे बीजेपी लेके आती है, यही सपा लेके आती है, यही वादे तो करते हैं मगर कोई उन पर अमल नहीं करते। क्या आपको लगता है आप इन पर खरे उतरेंगे? जो वादे करते हैं, क्योंकि वो जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाते। हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा जनता दरबार। हम खैर विधानसभा के अंदर जगह जगह पे जनता दरबार चलाएंगे। जो हमारे लोग, जो हमारे जो परेशान लोग हैं, वो जनता दरबार पहुंचकर अपनी समस्या को बताएं, और उस पर हमारी आजाद समाज पार्टी बहुत तेज़ी से काम करने का कार्य करेगी। वहाँ पर बहन बेटियों की बात होती है, वहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बात होती है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बात होती है। जैसे नगीना के सांसद बने हैं चंद्रशेखर आजाद जी, तो वहाँ पर उनका विश्वास था वोटरों का, तो ऐसे ही आप पर विश्वास है यहाँ की जनता का? यहाँ की मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं जो है जिला अध्यक्ष भी हूँ भीम आर्मी से, और विश्वास तो समाज के अंदर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के कार्य को दिखाते हुए हमने जीत रखा है। और जनता यहाँ की जो है बदलाव चाहती है। वो बदलाव सबसे पहले 13 नवंबर को वोट के माध्यम से जनता दिखाएगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत बड़ा बदलाव होने जाएगा। हमने सर्वे किया है, हमारी सर्वे में ज़्यादातर ऐसे बीजेपी नज़र आ रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है? बीजेपी कहीं नज़र नहीं है, दूर दूर तक नज़र नहीं है, क्योंकि सीधी लड़ाई अब जनता की है। अब जनता कुछ डरी हुई जनता है, वो किसी मीडिया सामने आके नहीं बोल सके। अगर वो बोलते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे लगाने का कार्य करेंगे ये लोग। तो इसलिए कोई ऐसा खुल के नहीं आना चाहता। हमारा वोट जो है, हमारे लिए जो सपोर्ट है, वोट है, वो हमारा मजबूत है, और आजाद समाज पार्टी किसी कमज़ोर नहीं है। बीजेपी के जो अभी प्रत्याशी हैं, वो अभी देखे थे, एक फोटो वायरल हो रहा था, वो धरती पे बैठे थे, वो भी वाल्मीकि समाज के हैं और आप भी वाल्मीकि समाज के हैं। क्या आगे चल के वो बैठे या कहीं बैठे, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी ने भरोसा जताया है कि जनता के लिए ज़मीन पर बैठने से उसका ना तो विकास होगा, ना ही कोई फ़ायदा होगा, नहीं बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी या किसानों को भी फ़ायदा होगा। अगर उन्हें करना है तो समाज के लिए काम करना चाहिए सबसे पहले, और जब जाके उन्हें चुनाव मैदान में आना चाहिए था। क्या जातिवाद उनके नज़र नहीं आ रहा है उस फोटो को देखकर आपको? मैं उस पर जातिवाद को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ अपने आप से बात करता हूँ कि मुझे जो भेजा गया है, एक समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा गया है, मैं उसी पे कार्य करूँगा। जिम्मेदारी दी है चंद्रशेखर आजाद जी ने, मुझे खड़ा करा है,
तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा गया है। मैं जीतूँ या हारूँ वो अलग की बात है, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मैं कुछ नीचे तक हद तक नहीं जाऊँगा। तो आपकी जो आर्य समाज पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, नई नवेली आपकी पार्टी है, यहाँ से अभी प्रत्याशी नए उतरे हैं आप, तो आप पर किस रूप में वो विश्वास करें? हमारी पार्टी बेशक नहीं है और आप देख रहे हैं 2015 से भी हमारी बहुत मजबूती से कार्य करती आई है। बट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं भी अत्याचार होता है सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। जिस वर्ग से मैं आता हूं उस वर्ग की बहन पे एक अत्याचार हुआ था, सबसे पहले चंद्रशेखर राज जी ने उस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया था और एक आरोपी आज जेल में भी है। तो इसलिए चंद्रशेखर राज जी का नाम ही काफ़ी है इस विधानसभा के अंदर और जनता इंतजार में है चंद्रशेखर राज जी के लिए कि वो आए एक बार उन्हें देखने के लिए। अपने वोटरों से क्या अपील करोगे आप? मैं अपने वोटरों से यही अपील करूंगा कि आप लोग ने काफ़ी पार्टियों को मौका दिया, जैसे नगीना के लोगों ने चंद्रशेखर राज जी पे भरोसा जताया। आज आप देख रहे होंगे चंद्रशेखर राज जी सबसे शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वहाँ पर। ऐसा ही सेम नज़ारा आपको खैर विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी तो बहन बेटियों पर और जो वहाँ पर अत्याचार होता है वो उन्होंने एक नारा दिया था, ना बिकूंगा ना झुकूंगा, आप उन्हीं के मार्ग पर चले? किसी को ज़्यादा बड़ी बात बताने की बात ही नहीं है। जब हमारे राष्ट्रीय में ना बिकूंगा ना झुकूंगा, सभी पार्टियों के पास जो प्रत्याशी हैं वो नए नए चेहरे हैं और चंद्रशेखर राज जी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दे के चुनाव मैदान में उतारा तो किसी बेस पे उतारा। वो सही कहते हैं, ना झुकूंगा ना बिकूंगा, और उसी नीति को अपनाते हुए उन्होंने एक कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब ये आप पर विश्वास किया है, आप कितने गांव में जा पाए हैं अब तक? अब तक हम खैर के सभी गांव में जा चुके हैं। जब से चंद्रशेखर राज जी ने ऐलान किया था खैर विधानसभा को जीतने का, उस दिन से हम खैर विधानसभा के अंदर मजबूती से लग गए थे। हम गांव गांव जाकर घर घर जाकर हमने लोगों को समझाने का काम किया। या तो हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोग चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को देखते हैं। सबसे बड़ा यूथ बड़े चंद्रशेखर राज जी के साथ है और जब यूथ साथ होता है तो युवा ही सत्ता बदलने का काम करता है। दोस्तों हमारे बीच नितिन चौटाला जी थे जो आर्य समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये बहन बेटियों की बात आती है तो और वहाँ पर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं और वहाँ के कई क्षेत्र के ले लो वहाँ के कार्यकर्ता भी नज़र आते हैं। जैसे हमारे नितिन चौटाला जी बात कर रहे थे अभी बहन बेटियों पर और पेंशनों पर, विधवाओं की बात कर रहे हैं, और कहीं पर तो शमशान घाट भी नहीं है, कहीं पर अत्याचार होता है, ऊंची जाति के लोग परेशान करते हैं। मगर उनको देखकर आर्य समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, वो आपकी बात है। हम तो यही कहेंगे, जब